भगवान पर भरोसा रखें। एक बार एक महेश नाम का लड़का होता है। उसे समुद्री यात्राएं करना बहुत पसंद होता है। एक दिन वह एक जहाज पर जाता है और कुछ समय बाद में जहाज अपनी समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद समुद्र में जोर जोर से लहरें उठने लगती हैं और उससे जो समुद्री जहाज होता है वह तहस नहस हो जाता है। उसमें बैठे सभी यात्री समुद्र में डूबकर मारे जाते हैं। बस एक महेश ही होता है जो भगवान की कृपा से किसी तरह बच जाता है और वह बहकर किनारे आ जाता है। कुछ समय बाद में उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक उजाड़ और सुनसान द्वीप पर पाता है। वह भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है कि हे भगवान, मेरी मदद करो, किसी को मदद के लिए यहाँ पे भेज दो। जैसे जैसे दिन गुजर जाता है, रात आ जाती है, लेकिन उसके लिए कोई मदद वहां पर नहीं आती है। वह सारी रात समुद्र किनारे सोकर किसी तरह गुजार लेता है। अब धीरे धीरे जो उजाड़ और जो वीरान द्वीप था, उसको अपनी किस्मत मानकर वह आसपास कहीं से कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लाता है और अपने लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बना लेता है। साथ ही साथ टूटे हुए जहाज से जो चीजें बहकर समुद्र किनारे आती है, वह उनको इकट्ठा कर अपने लिए झोंपड़ी में रख लेता है और उसी झोंपड़ी में रहकर वह किसी ना किसी तरह अपने दिन गुजारने लगता है। एक दिन वह भोजन की तलाश में इधर उधर गया हुआ होता है। वह जब वापस लौटता है तो देखता है कि उसकी झोंपड़ी में आग लग गई है। ऐसा होने पर उसका जो एकमात्र सहारा था वह भी अब उजड़ जाता है। वह उसे देखकर बहुत दुखी होता है और आसमान की ओर सिर उठाकर भगवान को कोसने लगता है। हे भगवान, मैंने आपसे मदद के लिए कहा था, पर आपने तो मेरी जो एकमात्र सहारा झोंपड़ी थी उसे ही जला दिया। अब मैं कहाँ रहूंगा? आप बड़े निष्ठुर हो। जैसे तैसे करके वह रात समुद्र किनारे गुजार लेता है। सुबह जब वह आंख खोलता है तो आसपास तेज आवाज आती रहती है। वह देखता है उसके लिए मदद आ चुकी है। वह जहाज देखकर बहुत खुश होता है। वह जहाज पर दौड़कर चढ़ जाता है और जहाज चल पड़ता है। वह बड़ा खुश होकर उस जहाज के कप्तान से कहता है, आपको कैसे पता चला कि मैं इस उजाड़ और वीरान द्वीप पर फंसा हुआ हूँ? तो कप्तान कहता है, हमें रेस्क्यू के लिए फायर सिग्नल भेजा गया था। तो महेश कहता है, लेकिन मैंने तो कोई भी फायर सिग्नल नहीं भेजा था। तो कप्तान कहता है, हम तो यहाँ पर फायर सिग्नल देखकर ही आए हैं। तब महेश को याद आया कि जो उसकी झोंपड़ी जल गई थी, इसका मतलब था कि ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी और इस झोंपड़ी को जलाकर एक फायर सिग्नल दिया था। इस कारण से उसे बचाने के लिए दूसरा जहाज वहां पर पहुंच गया था। वह मन ही मन भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर हम ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं तो हमारी समस्याओं का निवारण अवश्य ही होता है।